everyone. Welcome to my podcast, episode number 4. So, आज जो आने वाले दो जन, एक जन नहीं दो जन. Now your life is like a movie, top down in LA. And you switching on your old friends, they just can't relate. Say that you can see right through me, but you're the one who's fake. Maybe I see what you're doing, but that just ain't the way. Now your life is like a movie, top down in LA. And you switching on your old friends, they just can't relate. आशुतोष और आकाश. So आशु, आगे बढ़ते हुए आशुतोष पवार कौन है और आकाश शेट्टी कौन है? ये आशुतोष है, मैं आकाश है। अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, हमने क्लियर किया। इतना पॉडकास्ट रखने की क्या जरूरत थी यार, उन बता देते हैं ऐसे। गाइस, आशुतोष पवार, आकाश शेट्टी। हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम हमारे उस पे जाओ, ये पॉडकास्ट हमारे पेज पे जाओ, फॉलो करो। जो भी पूछना है डायरेक्ट डीएम करो हम लोग। आगे बढ़ते हुए जरा अभी बताओ आशु कि तुम्हारा डांसिंग में मन कैसे लगा? एंड सेम क्वेश्चन गोज टू यू, बट वील स्टार्ट विद आशु. बेसिकली मैं बचपन से ऐसे डांस नहीं करा। मैं कॉलेज में गया तभी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह तभी पता चले क्या होता है, तो थोड़ा पसंद आने लग गया डांस, तभी स्टार्ट किया था। और इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करते करते ही पॉल के साथ, तेरे हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप हुआ मेरा, तब से फ्रेंड्स है। तो उधर से ही कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करते करते ही कौन सा कॉलेज था? निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज। तो बेसिकली वहाँ से चालू है डांसिंग। बहुत प्रॉब्लम फेस किए, बट सब बताने जाऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा। वही तो जानना है। सो जब तुमने कॉलेज में इवेंट्स करना इज फाइन, फॉर फैमिली ऑल्सो इट्स लाइक फाइन, कुछ नहीं बेटा क्या कर रहा है, कॉलेज में इवेंट है वो उसमें है। बट तुम्हारी फैमिली को जब ये बताया कि मुझे डांसिंग ही एज अ करियर बनाना है, तो हाउ कूल वर दे? पहले तो मैं ही श्योर नहीं था कि डांसिंग को ऐसा करियर बनाना है, क्योंकि पता नहीं था रियलिटी शोज के बारे में, कितने पैसे मिलते हैं, तुम्हें करना क्या था? जस्ट गो विद द फ्लो। यही था मेरा मोटो। नहीं पता था, सच में नहीं पता था। बट एक्चुअली मैंने बीच में एनिमेशन कोर्स भी ट्राई किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने स्टार्ट किया था, अच्छा जा रहा था उसमें। उसी के बीच में पॉल मिला मुझे डांस करते करते, तो एनिमेशन कंप्लीट हो गया। मेरा ड्राइंग उधर बन गया। तो बेसिकली वहाँ से ही वो साइड में रह गया। फिर उसके बाद डांस पे फोकस ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद हम उसी कॉलेज में एज अ कोरियोग्राफर भी काम कर रहे थे। मैं वही नॉर्मल एज अ स्टूडेंट क्लास गया था, क्लास में सीख रहा था डांसिंग। सबको तो पता ही हो रही थी का कितना बड़ा फ़ैन हूँ मैं अभी भी, तो वही उनको फॉलो करके देख के बोला कभी तो ज्वाइन करूँगा। फिर ज्वाइन किया, फिर टेरेंस सर ने बहुत गाइड किया। तो योर पेरेंट्स वर ओके कि तुमने एक्चुअली मेरे मॉम ने एनरोल किया मुझे, क्योंकि मैं कुछ और कर नहीं रहा था। आई जस्ट शिफ्टेड टू पूना फ्रॉम कोल्हापुर कॉलेज करके, एंड मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। एंड कुछ था नहीं करने के लिए, डिप्लोमा था, इसलिए सिर्फ शाम को 2 घंटे कोर्स था। दिन भर मॉम बोली क्या कर रहे दिन घर पे बैठ के, दोस्त भी नहीं थे पुणे में। सो शी ओनली एनरोल्ड मी। और फिर मैं 2 दिन तक गया भी नहीं, फिर सर खुद मुझे लेने आए और फिर मेरे को क्लास में एनरोल किया। फिर चालू हुआ वहाँ से। एंड देन आफ्टर अ ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो विद ताज इन पुणे। एंड फिर धीरे धीरे वो सर ने ऑप्शन दिया कि तू क्लासेस ले सकता है, तू उधर कितना कमा रहा है। तो आई टोल्ड मैं अराउंड 5000 पर मंथ कमा रहा हूँ, उधर 12 घंटे काम कर रहा हूँ, लाइक तू इधर सैटरडे संडे करेगा तो भी इतना हो जाएगा। तो वाज इट टफ फॉर यू? मज़ा आ रहा था यार, मतलब टफ नहीं, आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज आई ऑलरेडी सॉ द बैड साइड ऑफ व्हाट आई कांट डू। लाइक मेरे को 9 to 5 जॉब नहीं करना था। मैंने ऑलरेडी वो 6-7 महीने कर लिया, मुझे रियलाइज हो गया ये तो नहीं हो रहा है। इसमें मुझे खुशी नहीं मिल रही। हाँ मतलब क्योंकि तभी डांस तो था ही ना, चल रहा है साइड बाय साइड। सो फिर वो चालू हुआ। फिर 6-7 महीने बाद डैड मॉम को बोला कि ऐसा है, मैं आई वांट टू कंटिन्यू, बट वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। सो तुम लोग ने इतने सारे शोज तो किए अभी तक, लाइक कितने सारे शोज किए? मैं अगर नाम भी बोलूँगी तो मेरे को तो याद नहीं आई है। थिंक सारे कर लिया। मुझे भी नहीं है। आई थिंक हमने सारे कर तो लिया। बाय फार कौन सा शो तुम लोग का फेवरेट शो है? MBD। मैं कुछ और बोलने वाला था बट करें। ऑन स्क्रीन जो आपने किया दैट वाज आवर फर्स्ट। ऐसा मेरा तो बहुत ही पहला शो था एज अ कंटेस्टेंट, एज अ कोरियोग्राफर ही था, बट कंटेस्टेंट वाला फील था कि मेरा पहला ऐसा ऑन स्क्रीन वाला शो था। तो वो तो हमेशा क्लोज ही रहेगा। बट आई थिंक साथ में हम लोग ने अगर आई फील बहुत क्रेजी शो किया वो डांस चैंपियन से।
अरे बाप रे वो बहुत ही क्रेजी शो था वो, जो हम लोग एक बहुत। साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स है डांस चैंपियंस के? मोमेंट्स के लिए टाइम ही नहीं था ना, एक्ट ही रेडी नहीं हो रहे थे। इतना काम था ना उधर। बहुत काम था पे, एंड बट इट वाज फन क्योंकि पुराने कंटेस्टेंट्स थे एंड उन लोग को Experience थे सारे। एक्सपीरियंस थे, मज़ा आ रहा था वो शो में। बैटल हो रहे थे, बहुत क्रेजी चीज़ें हो रही। किंग्स यूनाइटेड भी फर्स्ट टाइम उसी उनका जो कौन सा वो बाहुबली वाला एक्ट, ये मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमने वो पहला देखा सामने है से देखा है हमने। पूरे इंडिया के पहले, मतलब सबसे पहले हम लोग ने वो एक्ट देखा व्यूइंग में। और पुनीत भाई ने भी नहीं देखा था। हाँ शायद थे नहीं थे, आई डोंट रिमेम्बर, नहीं थे। बट मुझे बहुत प्राउड फील होता है। लोग बहुत लोगों को पता नहीं, बट हम लोग ने वो पहला देखा। लेजेंडरी एक्ट, और वो जो लेजेंडरी बैटल हुआ था, एक वाइल्ड रिपर्स वर्सेस वुल्फ और जोकर बने थे वो लोग। किंग्स यूनाइटेड। बहुत इट वाज crazy show है। क्रेजी एक्ट। बहुत मस्त शो भी बहुत बढ़िया था यार, वो बहुत क्रेजी टैलेंट था। and वो मजा लाइव आया था। देखा है हमने, तो हम ऐसे थे कि मतलब ये क्या ही बहुत, देख लिया हमने। हाँ मतलब टीवी पे देखना बहुत अलग बात है, और लाइव लाइव में देखना बहुत अलग बात है। सो आगे बढ़ते हैं, मैंने पॉल से सुना है आशु के बारे में, तेरे बारे में भी सुना है, बट आशु का जितना मैंने स्टोरी पॉल से ही सुना हुआ है। बट आई वाज सुपर हैप्पी जब मुझे पता चला कि मनीषा राय आ रही है एंड उसके साथ आशु। बट आई वाज लाइक पॉल क्या ये अपना आशुतोष पवार वाला आशुतोष? बहुत लोग को लगा था यार। And I was like, shit, this is crazy. He deserves it. And I was like, हम सब लोग जितना इसके क्लोज है, हम सब लोग like ये ही जीतना चाहिए। जीत गया ना तो it will be like mind blowing. मोर देन विनिंग, आई थिंक बैक स्टोरी लोगों को पता नहीं यार, इसने भी वो ऐसा इजीली नहीं मिल गया। ही वाज ऑलरेडी विद लिप्सा ऑन द शो। लिखा हुआ है कि वो ऑलरेडी लिप्सा के साथ शो में था, फिर लिप्सा आउट हुई, फिर वापस आई वाइल्ड कार्ड में। नहीं नहीं भाई का ये आया। लिप्सा एक ही बार बचा। हाँ करेक्ट, वो जस्ट थोड़े एक हफ्ते पहले। हाँ वो आउट हुई, तो लकीली वो वही टाइम पे फ्री हुआ। लिप्सा के लिए सॉरी, बट वो आउट हुई और ये तभी फ्री हुआ। फिर वाइल्ड कार्ड के लिए उसको पूछा, ही केम बैक इन द शो। इतना लॉन्ग टाइम भी नहीं बचा था आई थिंक शो खत्म करने के लिए। तो जो फैन बेस का, मनीषा रानी का जो फैन बेस था, और वो लोग ने जितना सपोर्ट किया उतने टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ। अमेजिंग परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छे हो ही रहे। माइंड ब्लोइंग एक्ट्स यार। एंड आशुतोष का, आशु का ये वाला रूप ऑन स्क्रीन देखना सबके लिए वाज फन। लाइक इट वाज यू नो सो कैची कि जब भी तुम आते थे ना, मैं सिर्फ वही देखती थी ऑनेस्टली। सिर्फ मैंने तेरा ही देखा है पार्ट, तेरा वो पार्ट परफॉर्म करने से लेके तेरा वो जजेस का कमेंट सेक्शन कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ मैं इतना देखती थी। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था मनीषा कौन है, क्या है। एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, बिग बॉस वगैरह इतना फॉलो नहीं किया था, बट लोगों ने बताया था कि मनीषा रानी है जो बहुत फेमस है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो तुम नर्वस नहीं हुए थे? नहीं, मुझे मेरा काम करना था। मुझे ये था कि हाँ मतलब इतने सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ऐसे टाइम पे मिला है जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा करके ये शो। मुझे आइडिया भी नहीं था, मुझे बताया भी नहीं था कि मेरा नाम पिच किया है आगे। मेरे दोस्त थे, मतलब ये सच्ची में बोलते हैं ना कि दोस्त होना बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट जो इतने सालों के रिलेशन है मेरे इंडस्ट्री में लोगों के साथ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कम है बट बाकी भी जितने भी हैं वो बहुत अच्छे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसमें से एक दीपेश है जिसने मुझे वो झलक में, उससे पहले भी मैंने झलक किया। उस सीज़न में मैं पारस खलनावत और श्वेता शारदा के साथ काम कर रहा था, और उस टाइम पे वो वन ऑफ द हेड था, बट हेड नहीं था। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया था जब भी ECD आई गेस ऐसा ही कुछ था तभी मुझे भी नहीं पता। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं हेड बनूंगा तुझे मैं एज अ कोरियोग्राफर लाऊंगा ये शो पे। फिर दूसरा सीज़न आया, उसमें वो हेड था बट मैं नहीं था एज अ कोरियोग्राफर। सब हुए थे, उसने शायद तभी भी पिच किया था मेरा नाम। फिर वाइल्ड कार्ड आया और मैं उसी शो पे था, मुझे देख भी रहे थे ऑलरेडी लोग। तो उसने मुझे बताया एक दिन कि मैंने तेरा नाम आगे पिच किया है, होपफुली हो जाए, देखते हैं। तो मैं बहुत नॉर्मल था इस चीज़ के लिए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे शोज़ में मेरा नाम पिच किया हुआ है बट कभी फाइनल नहीं। तो मैं ऐसा था कि ठीक है एटलीस्ट उसने किया है, लेट्स सी। तो हुआ। फिर उसके बाद बताया तेरा ऑडिशन रखेंगे मनीषा के साथ, अगर अच्छा लगा चैनल को आगे हो जाएगा। उसी टाइम पे मनीषा के साथ और लोगों का भी ऑडिशन हो रहा था, तो मैं उस टाइम पे भी नॉर्मल था, चलो कर लेते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। तभी भी मैं खुश नहीं था ऐसा कि नहीं पता कि हो गया। तो ऑडिशन दिया, मैंने दिया। एक और विपुल करके लड़का है
जो IBD में एज अ कंटेस्टेंट था, सोनी चैनल का ही फेस है और बहुत फेवरेट है अंदर सबका, तो वो भी था। तो मैं ऐसे था चलो विपुल और मनीषा और मेरे देखते। जो फिर होगा उसके बाद पता चला कि आशु और मनीषा का जोड़ी उनको पसंद आ गया, तो मैं मनीषा के साथ हूँ। और वो वाइल्ड कार्ड था, उसमें भी पता है 6 जन में से 4 जन सिलेक्ट होंगे। चलो ठीक है, इसमें मैं देखते खुश हैं। नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो खुश एक था उस आई टाइम। थिंक वो एक आदत हो गई ना कि इतने सालों से ना बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, होते होते रह गई है, तो हैप्पी नहीं हो पा हाँ, रहा वो था डर moment वो वो एक मर ऐसा गया एक वो एक happiness। रहता है कि भाई मैं खुश हूँ कि नहीं पर हूँ। मुझे एक्साइट नहीं होना है, मैं कहीं वो जिंक्स ना कर दूं कि हाँ। यार ये इतना सबको बता के कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है, फिर नहीं होगा, तो नहीं वो होगा। बहुत बार हो चुका है। बट फर्स्ट टाइम जब तुमने शूट किया प्रॉपर शूट डे पे एंड ऑन एयर गए, तुम्हारे आजू बाजू या बाहर के लोगों का रिएक्शंस कैसा था? सबसे ज़्यादा खुश इस बात के लिए हूँ ना कि मैं जब भी ऑन स्क्रीन आया ना, तो मुझसे ज़्यादा मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए ना वो हाँ, खुश ऐसा थे। उधर बैठा हुआ हर एक कोरियोग्राफर, सेट पे जितने जन काम कर रहे हैं, स्पॉट दादा से लेके फ्लोर मैनेजमेंट टीम जो है, मुझसे ज़्यादा वो लोग खुश थे। मेरे मॉम डैड, उनको भी बहुत लेट बताया मैंने, तो वो लोग सबसे ज़्यादा खुश थे। तो वो देख के ना इतना ऐसा प्राउड फील हो रहा था ना कि यार इतने साल रुका हूँ, इतने साल But it मेहनत was की है, worth but it. आज देखने मिल रही है मुझे। और सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है तो मनीषा स्क्वाड का, अरे बाप रे। जिन्होंने मुझे जिताया है। मनीषा, उसके वजह से उसका मनीषा स्क्वाड है, बट वो लोग नहीं होते ना तो शायद ही हम जीत पाते ये शो, क्योंकि आई थिंक उन्होंने 4-5 एपिसोड पहले क्लियर कर दिया था कि भाई इसको नहीं हरा सकते, मतलब जब तक हम लोग हैं तब तक पूरा तो- शो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ऑनेस्टली ये था तभी फील ऐसा कि पूरे शो और उनके कंटेस्टेंट और उनकी ऑडियंस अलग और मनीषा की ऑडियंस अलग। तो थैंक यू टू मनीषा स्क्वाड। सो आशु, मैंने हमेशा देखा है तुम्हें, तुम 3-4 लोग का ग्रुप है जो साथ में ही काम करते हो, कोई भी शो हो, तुम हो, स्वप्निल है, रोहित है एंड पॉल तो ऑफ कोर्स है ही। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है रोहित एंड स्वप्निल के बारे में? तो पहली बात तो बहुत हार्ड वर्किंग है दोनों, स्पेशली रोहित। अगर मैंने ये काम लिया है हाथ में तो मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा, तो वो छोड़ेगा नहीं उस काम को। वो स्टार्ट से लेके एंड तक वो काम के पीछे रहेगा और करके दिखाएगा, वो वैसा इंसान है। व्हाट अबाउट योर थॉट्स ऑन स्वप्निल? बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट, बहुत हार्ड वर्किंग, और आई वोंट से बहुत हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस्ड है वो इस एक्सपीरियंस्ड चीज़ है, में। बहुत नाचा है, मतलब आई डोंट नो कितना नाचा है वो। सब मराठी इंडस्ट्री में तो सब जानते हैं उसको। फास्ट है बहुत, मतलब सचिन पिलगांवकर सर उसको जानते हैं मराठी इंडस्ट्री में, मतलब बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात है, है। correct। एक बार देख के तुरंत पहचान सकते हैं, या फिर उसका कोरियोग्राफी किया हुआ डांस देख के फिर बोल सकते हैं स्वप्निल ने किया है ना, इतना ज़्यादा फेमस है वो इंसान। सो तू सबसे बड़ा ऋतिक का फैन है, लाइक दी ऋतिक के साथ भी तूने स्टेज शेयर किया, तुझे वो मौका वो मिला, moment तो मतलब kill वो moment। मोमेंट ऐसा था, इट वाज लाइक तू एक सपना देख रहा है। हटाओ इसको, मुझे डालो उधर, ऐसा था वो में। कैसा फील था? उन्होंने अपना चश्मा भी तुझे दिया होगा? नहीं वो चश्मा मेरे पास ही था। हाँ, तो तूने दे दिया? तो बेसिकली ही हैड कम टू डांस प्लस सीजन 2, वहाँ पे उसका मिग्मा के साथ मोमेंट था, तो एक पल का जीना पे, तो उसमें शेड्स और वो क्रिएटिव्स ने दिया था प्रॉप। तो मोमेंट खत्म होने के बाद मेरा नज़र था वो ग्लास पे, जैसे मोमेंट खत्म हुआ वो स्टेज के नीचे उतरे, उसने वो स्पेक्स रखा और वो जजिंग, मतलब मैं मुझसे के बाजू में बैठने गया, वो मैंने मौका मार लिया, मैंने ले लिया, बोला इसने पहना तो मेरे पास ही रहेगा, तो अभी भी है मेरे पास। कितने साल हो गए उसको, 2016 से अभी 10 साल अच्छे से हो गया, मतलब काफ़ी टाइम। लवली मोमेंट्स इट इज स्टिल, मैंने उसके बाद भी बहुत कुछ किया यार, एमबीडी जीता, सुपर डांसर भी किया, बट स्टिल सब लोग को ऐसा लगता है वो हाईलाइट ऑफ माय लाइफ इज दैट मोमेंट ओनली। जैसे आशु के लाइफ में झलक हाईलाइट हाँ, है, correct। तुम्हारे लाइफ में चाहे तुमने जितना भी कुछ भी किया कर हो, लो, I think वो हमेशा लोगों ऋतिक को याद वाला रहेगा। मोमेंट ही सब कुछ फॉर है। मी आल्सो, पर्सनली आल्सो। मैं तुम लोग इतने ज्यादा यंग हो चुके हो कि अभी correct। और यंग जनरेशन आ रहे हैं, वो लोग डांसर्स से कोरियोग्राफर्स बनने के उस जज्बात पे है कि दे वांट टू बिकम अ कोरियोग्राफर। तो कोई एक एडवाइस तुम दोनों देना चाहते हो सारे डांसर्स को कि वो लोग वो अपने कोरियोग्राफी जब करे भी तो वो ध्यान रखे? सिर्फ डांस ही नहीं, कोई भी काम हो, अगर हम टाइम देंगे, अच्छे मन से करेंगे, पूरा दिल लगा के करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा
कि हमें ना एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो बस ये है कि कर रहे हो तो फोकस हो के करना कि हाँ नहीं यही करना है और इसी में करना है, अच्छे से करना है। तो मैंने देखा है बहुत लोगों को इसमें सक्सेसफुल होते हुए, क्योंकि टाइम दिया है। तो हम दो इसके एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बस यही है कि टाइम दो सब। और एक मिथ क्या है लोगों का कि एक शो मिल जाएगा ना तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगा। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं ना, एवरी न्यू शो वी हैव टू वर्क दैट मच हार्ड ओनली। अभी तुम बहुत सक्सेसफुल बन गए हो लाइफ में, जितनी बार भी तुम उतरोगे तुम्हें अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही लोगों को याद रहेगा कि हाँ ये बंदा है या फिर ये बंदी है जिसने अच्छा काम दिया है, तो उसको अगली बार बुलाते हैं ऐसा।